आईआईएम का मुझे पता था कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो भाई मेरी समझ से जम्मा ही बाहर थे वो तो। ये अकाउंट्स तो मेरे ऐसे मानो कि बस क्या मतलब मुझे महाभारत लगती थी अकाउंट्स करना बेसिकली। 3 वैन्स मतलब समझ रहे हो, 3 वैन्स हमें चेंज करनी पड़ेगी। एक पे जाएंगे थोड़ा रास्ता कवर होगा, दूसरी पे जाएंगे थोड़ा रास्ता कवर होगा, तीसरी पे जाएंगे थोड़ा रास्ता कवर होगा, उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम, जिस स्टोरी टाइम के बारे में यानी कि जिस स्टोरी के बारे में मेरे गिने चुने यानी कि सिर्फ एक या दो दोस्त जानते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। बेसिकली मैंने 2 कॉलेज छोड़े हुए हैं आफ्टर माई +2 एंड उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था। ये कहानी स्टार्ट होती है 2023 से, when I completed my +2 with like 74%, लेकिन तब रिजल्ट नहीं आया था। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप +2 करते हैं, +2 हो जाती है, आप बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। लाइक मैंने आईआईएम का दिया, क्राइस्ट का दिया, सिम्बोसिस का दिया, डीयू का दिया एंड मेरे लाइक क्लियर हुए थे, सिर्फ क्राइस्ट का हुआ था इनमें से क्लियर। एंड डीयू का जो है आप लोगों को पता होगा कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेट आता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा लेट। एंड उस टाइम पे मैंने हरियाणा की कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस के फॉर्म नहीं भरे थे, पंजाब के कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस के फॉर्म नहीं भरे थे। मतलब ये मेरी सबसे ज़्यादा गलत चीज़ थी कि मुझे एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म भर देने चाहिए थे। तो एक्चुअली हुआ कि मैं डिपेंडेंट थी बिल्कुल डीयू पे। मुझे लग रहा है फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा, सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड में नहीं आएगा, फोर्थ में तो आ ही जाएगा, कि इतना तो ठीक गया ही होगा मेरा एग्ज़ाम। तो एक्चुअली हुआ क्या, 2023 में जब हमने एग्ज़ाम्स दे लिए, थोड़ी बहुत तो ऐश चलती है। उसके बाद मैंने सारे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, लेकिन मेरा सिम्बोसिस में नहीं हुआ बिकॉज वो मेरा फर्स्ट लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम था, मेरी लाइफ का फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम था। मुझे यही नहीं पता था, मेरे को जो क्वेश्चन पे डाउट था ना, मार्क फॉर रिव्यू करी जा रही थी। एंड मुझे लग रहा था मार्क फॉर रिव्यू कर रही हूँ ना, तो अगर मैंने ये छोड़ दिया, मतलब अगर इन्हें सबमिट नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, फाइनलाइज करना पड़ता है, नेक्स्ट करना पड़ता है, तब जाके वो सबमिट होते हैं। मार्क फॉर रिव्यू के लिए अगर आप छोड़ेंगे तो वो आपके काउंट नहीं होंगे। तो इतना भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तैयारी त्यूरी नहीं करके गई थी। आईआईएम का मुझे पता था कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो भाई मेरी समझ से जम्मा ही बाहर थे वो तो। एंड उसके बाद बात करते हैं हम सीयूईटी की। सीयूईटी में मेरे को था कॉन्फिडेंस कि हाँ यार हो जाएगा, सेकंड नहीं तो थर्ड लिस्ट में तो हो ही जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन मुझे लाइक वही है कि डीयू की लिस्ट आती है बहुत लेट, तो डीयू के लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे पता लगा कि अभी क्राइस्ट में वैकेंसी बाकी है एंड क्राइस्ट वाले इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, एग्ज़ाम भी ले रहे हैं। तो मैंने फटाफट क्राइस्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया एंड लाइक क्या था, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, बढ़िया उन्होंने कहा। लेकिन सबसे गलत चीज़ जो हुई वो थी कि आपको 2 दिन के अंदर क्राइस्ट आना पड़ेगा, आपकी फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, आपको कैंपस विजिट करना पड़ेगा। अब मैं सिरसा हरियाणा में, वो बेंगलोर में, मैंने कहा एक तो बंदा इतनी दूर भी जाए, वहाँ जाके फीस भी भरे, और फिर पता नहीं वहाँ का पसंद आए ना आए, और वैसे ही बंदा होम सिक हो जाए जमाई की, बंदा वीकेंड्स पे तो आ ही नहीं सकता, 6 महीने में एक बार आओ। और वो ऐसा प्राइवेट कॉलेज है कि वहाँ आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। वो ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो बहुत कुछ शायद मतलब पढ़ाई में जाना चाहते हैं। और मैं वैसी लड़की नहीं थी कभी भी क्या, मतलब 10th तक थी, उसके बाद नहीं थी। उसके बाद हो ही जाता है, +1 +2 हमने बहुत हल्के में ले ली थी। तो फाइनली मेरा +2 का रिजल्ट आया। +2 में मेरे आए 74%, 74 या 75% आए थे। मैं इतनी खुश थी कि चलो मैं पास हो गई अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स तो मेरे ऐसे मानो कि बस क्या मतलब मुझे महाभारत लगती थी अकाउंट्स करना बेसिकली। एंड उसके बाद फिर हमने डीयू का वेट नहीं किया, क्योंकि डीयू की लिस्ट बहुत लेट आनी थी। तो हमने लिया एडमिशन JNU, यानी कि जो जयपुर में है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। हमें उस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड आपको अगर पता हो तो +2 आपकी जैसी ही होगी, आपके पास हर कॉलेज के कॉल्स आएंगे, मैम हमारे कॉलेज में, मैम हमारे कॉलेज में। ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस करते हैं। और ऐसे ही हमारे पास JNU का भी आया था, तो हमने वहाँ एडमिशन करवा लिया कि ये कॉलेज ठीक लग रहा है, इसकी रैंकिंग ठीक है, चलो एडमिशन करवा लिया। एंड बाय चांस मेरी एक सिरसा की फ्रेंड थी, उसने भी JNU ही सोचा हुआ था। तो उस लाइक मैं अभी उस फ्रेंड का नाम तो नहीं लूँगी, हम उसका नेम लाइक रिया ले लेते हैं, ठीक है, रिया था उसका नेम।
तो रिया और मैंने डिसाइड किया कि हम JNU जाएंगे, सेम कोर्स, हमें BBA ही चाहिए था। हमें था कि BBA करनी है, हम करने को यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें था थोड़ा बाहर का एक्सप्लोर करना है, बाहर जाना है, पता लगे क्या होता है दुनिया में। और मेरा मन था कि मेरे को कोई भी मार्केटिंग की लाइन मिल जाए, बस मुझे मार्केटिंग की लाइन में ही जाना है, और पढ़ाई तो हमसे ना होगी, ना साइंस की ना आर्ट्स की, कुछ भी नहीं हो सकती थी, और UPSC वगैरह तो हम लोग JNU चले गए। हम लोग पहले दिन गए, मेरे मम्मा गए, उसके पापा गए एंड उसकी सिस्टर गई, एंड हम लाइक 5-6 जने हम गए। एंड वहाँ जैसे ही गए हमने फटाफट पहले तो अपना कैंपस वगैरह विजिट किया, ठीक है कॉलेज अच्छा है, बढ़िया है। हमें नहीं पता था कि वहाँ स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा होगी, अभी बताऊंगी कितनी ज़्यादा थी। तो वहाँ क्या हुआ, हम जैसे ही जयपुर पहुँचे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले तो अब रूम देखते हैं, रूम ढूंढना है, क्योंकि हॉस्टल में नहीं रह सकते थे। हॉस्टल तो मतलब हॉस्टल में रहते तो शायद हमें लग रहा था कि हम अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर पाएंगे, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो हमने सोचा कि चलो रूम देखते हैं। अब जैसे बंदा रूम देखने के लिए निकलता है, हमने OLX पे देखे, साथ के साथ हम OLX पे देख रहे हैं, गूगल पे चेक कर रहे हैं कि जयपुर में यहाँ पे कोई नियर बाय हमें फ्लैट या फिर कोई रूम मिल जाए। तो बाय चांस हमें एक लेडी मिली। पहले तो हमने बहुत जगहों पे सोसाइटीज़ में ट्राई किया, वो तो बहुत गंदे गंदे से रूम्स थे, एंड पता नहीं वहाँ सोसाइटी में भी कैसे कैसे लोग रहते थे। तो हमने ना एक हमें मिला घर, तो उन्होंने अपना ऊपर वाला पोर्शन देना था रेंट पे, उसमें लेडी रहती थी एंड उनके हस्बैंड जो थे पुलिस में थे। तो हमें लगा कि ठीक है, सेफ्टी भी एंड ऑल ठीक है। अब गाड़ी में पता नहीं लगता कि बंदा कितनी दूर चला गया अपने कॉलेज से। तो हमने पूछा भाई JNU में एडमिशन लिया है तो यहाँ से कितनी दूर का रास्ता होगा। उन्होंने कहा 2.5-3 किलोमीटर, यहाँ वैन्स चलती हैं, वैन्स में जा सकते हैं। हमें लगा ठीक है यार, 2.5-3 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है, हम स्कूल भी इतनी दूर जाते थे। तो हमने वो कमरा फाइनल किया, एंड इवन उन्होंने हमें ना बेड दिया था, ना फ्रिज, ना AC, ना मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमें हमारे पास नहीं थी, गैस गूस कुछ भी नहीं था। वो एक खाली फ्लैट था। तो हमारे मम्मा पापा ने मतलब हमें वो गद्दे भी ला के दिए कि तुम, हमें पड़ोस में ही एक दुकान थी गद्दों की, तो हम वहाँ से 2 गद्दे भी लेके आए हम दोनों के लिए, क्योंकि अभी हमारा ये नहीं था कि हमने बेड लेना है, हमें था हम शायद चेंज कर सकते हैं। एंड वहाँ पे क्या सिस्टम था, आपको सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ेगी और रेंट भी जमा करना पड़ेगा। तो हमने ठीक है कर दिया, ओके है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट डे कॉलेज के लिए निकलते हैं, हमें पता लगता है कि हमें कॉलेज जाने के लिए 3 वैन्स चेंज करनी पड़ेंगी। 3 वैन्स मतलब समझ रहे हो, 3 वैन्स हमें चेंज करनी पड़ेगी। एक पे जाएंगे थोड़ा रास्ता कवर होगा, दूसरी पे जाएंगे थोड़ा रास्ता कवर होगा, तीसरी पे जाएंगे थोड़ा रास्ता कवर होगा, उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और वो कॉलेज जो हमें आंटी ने कहा था कि 3.5 किलोमीटर दूर है, वो कॉलेज एक्चुअल में 12 किलोमीटर दूर था। लाइक सीरियसली वो कॉलेज 12 किलोमीटर दूर था। एंड मेरा तो उसी टाइम हो गया था कि बस भाई मैं तो शायद यहाँ रह ही नहीं पाऊंगी। मैंने उसी टाइम मेरा दिमाग बन गया था कि भाई नहीं। और वो एरिया भी ऐसा बिल्कुल सुनसान, हमारे कॉलेज का एरिया। जैसे ही कॉलेज गए, कॉलेज में क्या होता है, आपको लेक्चर लगाना है आप लगा लो, नहीं लगाना है तो ठीक है आप चले जाओ, आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। वहाँ ऐसा था आपको लेक्चर लगाना ही पड़ेगा, आपकी यूनिफॉर्म भी है। कॉलेज में कौन यूनिफॉर्म पहन के जाता है? कॉलेज में आपकी शर्ट पैंट है, यूनिफॉर्म पूरी वही आपको पहन के आनी है। आप 3 बजे से पहले कॉलेज से बाहर नहीं निकल सकते, और 9:30 या 10 के बाद आप एंटर नहीं कर सकते। 9:30-10 बजे आओ और 3 के बाद ही निकलो। तो हम, मुझे लगता है मुश्किल से हम 15 दिन ही जयपुर में टिके थे, और उसमें भी हम 5 या 6 दिन ही सिर्फ कॉलेज गए हैं। वो भी पहले 2 दिन तो मुझे लगता है हमने क्लास वगैरह लगाई थी, एंड क्लास में भी मतलब मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मेरा तो वहाँ जाते ही मूड ख़राब हो गया था। मेरी फ्रेंड फिर भी पढ़ रही थी, मतलब रिया जो है वो फिर भी पढ़ रही थी वहाँ पे। उसे था कि यार अब एडमिशन ले लिया है, अब घर वालों के पैसे वेस्ट होंगे, सो नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, अब जो कॉलेज है वो है, उसकी बात सही है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बिल्कुल ठीक था उसके हिसाब से। तो क्या हुआ, हम पहले 2 दिन मतलब लगाई क्लासेस, उसके बाद तो बस हो गया कि नहीं अब तो मैं नहीं लगा सकती। उसके बाद हम जो 2-3 दिन कॉलेज गए हैं वो हमने ये चक्कर लगाए हैं कि हमने अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, नहीं हमें नहीं चाहिए एडमिशन, ये है वो है। मतलब हम यही पूछी जाए थे कि एडमिशन कैसे कैंसिल होगा, यहाँ पे यही सिस्टम चलता है क्या, ऐसा ही है क्या, यहाँ कुछ नहीं होता है क्या खास। तो नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, हमें पता लग गया। तो मैंने बहुत सारी जानकारियाँ निकलवाई। मुझे था कि अभी चंडीगढ़ के कॉलेज में एडमिशन्स हो रही हैं, BBA में नहीं मिलेगा वहाँ पे, प्राइवेट कॉलेज नहीं, हमें चाहिए था अब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, जिसके लिए हम लोग गए SD कॉलेज के लिए सीधा।
यानी कि जो सेक्टर 32 में है, सेक्टर 32 में है वो कॉलेज। तो हम लोग काफ़ी लोगों से बात करके 5-7 लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके फ़ोन पे कि हाँ हमने जाना है, हमने जाना है, हमने जाना है, तो प्लीज़ हमारे लिए आ जाना, हमारा एडमिशन करवा देना, किसी भी कोर्स में करवा देना एक बार, ये है वो है, ये है वो डरी हुई थी कि नहीं 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 ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है। मेरे मम्मा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर लग रहा है कि यहाँ नहीं तुम ठीक से रह पाओगे, तुम्हें नहीं सेफ लग रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाओ। अब क्या होता है, जब हम जाते हैं तो हम ऐसे जयपुर से चंडीगढ़ जा रहे हैं, जब हमारी ट्रेन थी जयपुर से चंडीगढ़ डायरेक्ट, वो ट्रेन है रात को 8 बजे की, सॉरी रात को 8:30 की, जो हमने बुक करवाई वो है रात को 8:30 की। हम पहुंचते हैं हमने हमारे नियर बाय रेलवे स्टेशन पे, और हमें पता लग 8 बजे एक और ट्रेन आती है जयपुर टू चंडीगढ़ की वहीं पे, एंड वहाँ के टीटी हमें से पूछते हैं कि आपने कहाँ जाना है, हमने कहा चंडीगढ़। वो कहते चंडीगढ़ की ट्रेन तो ये है। हमने कहा नहीं नहीं, हमारा ना 8:30 वाली ट्रेन है। कहते जो आपने 8:30 वाली ट्रेन बुक की है ना बेटा, वो इस रेलवे स्टेशन से क्रॉसिंग नहीं करती है, वो जयपुर के दूसरे रेलवे स्टेशन से क्रॉसिंग करती है, जो मेन रेलवे स्टेशन है। और हमारा था शायद जगन्नाथ पता नहीं कौन सा था, या मुझे अच्छे से नाम नहीं याद, वो वाला रेलवे स्टेशन। तो हम डर गए भाई, 8 बजे है रात का, इतना अंधेरा है, हम कहाँ जाएं, हम फ्लैट पे जाएंगे, इतना मतलब हम इतने अननोन सिटी में हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इसी में बैठ जाओ, मतलब थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर देंगे। तो भाई 1500 दोनों का कह रहे थे, 1500 की आपकी टिकट लगेगी। मैंने मम्मा को कहा कि 1500 की टिकट कह रहे हैं, ऐसे ऐसे हमारी ट्रेन तो दूसरे रेलवे स्टेशन पे आएगी। तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जितने पैसे लगते तुम लोग लगाओ, लेकिन तुम लोग जाओ, क्योंकि अभी जो है रेलवे स्टेशन पर रुकना तो बिल्कुल सेफ नहीं है, रेलवे स्टेशन से घर जाना भी बिल्कुल सेफ नहीं है। तो हम लोगों ने बात की, थोड़ा बहुत समझाया, टीटी को रिक्वेस्ट की, हम लोगों ने मिल के मतलब 1500 का हमारा हो गया, मतलब 750 मेरे 750 रिया के। तो हम दोनों ट्रेन में बैठे, फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं अकेले। पहुंच गए सुबह 7 बजे, 6 या 7 बजे चंडीगढ़ था, मतलब 10-12 घंटे का रास्ता। तो हम लोग जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचते हैं, हम लोगों को मतलब उसकी दीदी की एक फ्रेंड थे, तो हम उनके पास जाते हैं सीधा, एंड वहाँ पे से हम लोग चेंज वगैरह करके, उस दिन था मंडे, लाइक सावन का मंडे था, तो मेरा व्रत भी चल रहे थे, तो उस दिन मेरा फास्ट था। तो हम लोग गए कॉलेज जाते हैं हम तैयार त्योर होके, एंड जिनसे भी हमने बात की होती है सब आते हैं। लेकिन सबसे पहले कौन आते हैं, जो वहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में खड़े होते हैं। हाँ जी, आपको कौन से कोर्स में एडमिशन चाहिए, इस कोर्स में चाहिए, हम दिलवा देंगे। लेकिन बीबीए में कोई नहीं दिलवा सकता, क्योंकि बीबीए में जो है बच्चों के अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए +2 में, तभी एडमिशन अच्छा मिलता है। और हम कहाँ 74% वाले, वो 80% वाली, नहीं मिलना था हमें। और उसे फिर चाहिए था कि उसे मिल जाए बीए ऑनर्स इंग्लिश में, या फिर ऐसे कुछ, मुझे याद भी नहीं है अब कौन सा उसने लिया था। तो मुझे था कि ठीक है उसे वो मिल रहा है, तो मुझे था कि मैं ले लूँगी बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ इन रिटेल मैनेजमेंट, क्योंकि रिटेल मैनेजमेंट और मार्केटिंग में थोड़ा सा मुझे लगा कि सिमिलर होगा। तो लेकिन हमें मुझे बी वॉक रिटेल मैनेजमेंट भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो भी सीट्स फुल थी उसमें भी। तो मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार ना आप कोई भी एडमिशन ले लो, लाइक बी वॉक फूड प्रोसेसिंग में अवेलेबल है, आप इसमें एडमिशन ले लो। एंड जैसे ये इलेक्शन हो जाते हैं ना, तो इसके बाद ना बहुत बच्चे अपना नाम कटवा लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग फिर जो है उसमें आ जाना रिटेल मैनेजमेंट में। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बी वॉक फूड प्रोसेसिंग में करवाया, उसने अपना बीए ऑनर्स इंग्लिश में करवा लिया, बीए इकोनॉमिक्स में करवाया उसने अपना, ठीक है। चलो दोनों का सेटल, एडमिशन हो गया। मतलब पहले तो हमारा वो भी एडमिशन नहीं ले रहे थे, मैं लिटरली वहाँ की प्रिंसिपल थी या वाइस प्रिंसिपल, मुझे याद नहीं है, एसडी कॉलेज के, बट वो बहुत अच्छे थे, सीरियसली लाइक वो बहुत अच्छे थे। मैं उनके पास जा रही हूँ, आपने जेएनयू में एडमिशन लिया, तो अब आपको यहाँ क्यों आना है, वो मेरे से ऐसे पूछ रहे थे, अब आपको यहाँ क्यों आना है। मैंने कहा मैम वहाँ पे हम सेफ नहीं फील करते, मैम हम वहाँ पे, हमें अच्छा नहीं लगता, वहाँ माहौल बहुत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, हमारा जो घर है वो कॉलेज से 13 किलोमीटर दूर है। भाई मैं लिटरली ऐसे रो रही थी उनके आगे, एंड मेरे आंसू भी आ गए थे, अब तो नहीं आ रहे हैं, ऐसे मैं रो पड़ी थी बिल्कुल कि मेरे को यहाँ एडमिशन दे दो। मैं लिटरली गिड़गिड़ाई थी कि भाई गिड़गिड़ाना इन द सेंस कि मैं रोई कि प्लीज़ यहाँ पे एडमिशन चाहिए। उन्होंने साथ के साथ जो एचओडी होते हैं उन्हें फ़ोन किया कि भाई ये 2 लड़कियाँ आई हैं, सिरसा की हैं, जयपुर से आई हैं, इनका एडमिशन करो। हाथों हाथ हमारा एडमिशन हुआ उसी टाइम, लाइक
हमारे रिटेल में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन हाथों हाथ फूड प्रोसेसिंग में भी एडमिशन नहीं ले रहे थे, लेकिन हाथों हाथ हमारा एडमिशन उन्होंने लिया। और हम लोगों की शाम की 5 बजे की ट्रेन थी, लेकिन अब हमारा एडमिशन ही इतनी लेट हो रहा था कि 5:30 हो चुकी थी, हमारी ट्रेन मिस हो चुकी थी। तो अब ये था कि अगले दिन जाएं या फिर उसी दिन जाएं। मुझे था कि हम उसी दिन चले जाते, 7:30 बजे की ट्रेन है चंडीगढ़ से डायरेक्ट लाइक जयपुर। तो मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बहुत महंगी है, ऐसा है वैसा है, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक बार यार कर लेते हैं प्लीज़, अभी चलते हैं चलते हैं चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग, वो मान गई, थोड़ा सा मतलब समझाने के बाद मान गई, तो हमने कहा ठीक है चलो, हम लोगों का एडमिशन हो गया, सब हो गया, अब चलते हैं हम वापस अपने जयपुर, क्योंकि वहाँ अब हम जाके करेंगे हमारा सामान पैक। तो बड़ी खुशी हो रही थी कि फाइनली हमें चंडीगढ़ में एडमिशन मिल गया, एसडी में एडमिशन मिल गया। लाइक होता है यार कि ठीक है ओके। तो उसके बाद हम लोग गए, लाइक ऑटो वगैरह हमने ऊबर की, ऊबर पे लेकिन कार नहीं आ रही थी तो हमने ऑटो किया। एंड हमने देखा कि हमारे पास साथ के साथ मेल आ रही है दैट योर एडमिशन इज़ कन्फर्म्ड, आप बस फीस भर दीजिए। हम घर वालों को कह रहे हैं भाई हाथों हाथ फीस भरो, हमारी फीस भरो, हमारा एडमिशन कन्फर्म होना चाहिए। फीस भर दी हमने वहाँ की। अब हम गए जयपुर, हम पहुंचे सुबह 5 बजे, हम गए अपने फ्लैट पे। तो हमने आंटी को कह दिया कि आंटी आपको एग्रीमेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ कितना टाइम रहेंगे, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, अब हमारी सिक्योरिटी आप हमें वापस कर देना, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रहे हैं 10 दिन, 10 दिन में हमने आपको बता दिया कि हम लोग जा रहे हैं। वो इतनी बेकार आंटी थी, मतलब मैं भाई, मुझे सीरियसली लगता है वो इतनी नकचड़ी भाई, उन्हें वो पैसे देने में लाइक मौत ही आ रही थी कि भाई नहीं, हम तो नहीं दे सकते, इन्होंने सिक्योरिटी के हमें 7-7 हज़ार दिए हैं, हम तो नहीं दे सकते। लाइक हमने अगर 15 हज़ार सिक्योरिटी दी थी तो हमें शायद सिर्फ 6 या 7 हज़ार ही वापस मिली थी। मतलब यार अगर तुम लोगों के रेंट पे कोई रह रहा है स्टूडेंट, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा मत किया करो, कम से कम थोड़ा तो समझना चाहिए। अब जो हमने गद्दे लिए हैं, अब हम उन गद्दों का क्या करें? वो गद्दे हम बेचने जा रहे हैं आधे रेट पे उसी दुकान पे। अगर हमने जैसे 400 के लिए हैं तो वो 200 का बिक रहा है, ठीक है, क्योंकि हल्के गद्दे लिए हमने क्या करने हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले। और फिर हम लोग गए हमारे कॉलेज अगले दिन। हमने कहा भाई हमने एडमिशन कैंसिल करवाना है, हमने अपने एडवांस 20,000 हमने एडमिशन फ़ीस भर रखी है, हमें वो वापस करो। उन्होंने कहा 20,000 तो नहीं, सिर्फ 1500 जो है रिफंडेबल होती है, आपने वो करवानी है तो करवा लो। हमने कहा ठीक है जो फॉर्म है दे दो। नहीं वो अभी नहीं मिलेगा, अभी वो 2-3 दिन बाद मिलेगा, 2-3 दिन बाद, ऐसे करके टाल दिया। हमने कहा ठीक है यार 1500 की बात है, हम वहाँ से छोड़ के आ गए। हमने कहा बस हमारा एडमिशन कट कर दो, हमें नहीं चाहिए तुमसे पैसे। हमें यह था यार ठीक है बढ़िया कॉलेज मिल गया, ये लगा लो कि ठीक है पहले ईयर का डबल पैसा दे दिया, और तो क्या है। मेरे मम्मा को ये था कि भाई तुम खुश रहो, जिस मर्जी कॉलेज में एडमिशन लो, ठीक है। चलो हम लोग आए घर अपने, हमारा हो गया फाइनली कि हमारा एडमिशन यहाँ से कैंसिल हुआ। अब हम जा रहे हैं जयपुर से चंडीगढ़, और हम लोग सिरसा से लिटरली 8 अपने लगेज लेके गए हैं, जिसमें हम क्या लेके जा रहे हैं? मैक्रोनी, पास्ता, लाइक मैगी, बेसन, आटा, लाइक हम ये सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं जो हमें वहाँ मिल सकती हैं। हम वो सारी चीज़ें भर भर के लेके जा रहे हैं। कपड़ों का बैग एक है, बर्तनों का बैग एक है, हम ये सारी चीज़ों के एक्स्ट्रा लगेज बनाए हुए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम पहुँचे, हमने अपना पैकिंग वैकिंग किया। मेरे पास अगर फ़ोटो मिली ना, मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगी। लाइक लिटरली हमारे 12 से 14 लगेज बन ही गए थे, 12 से 13, हाँ हम दोनों के मिला के। लाइक उसके 5 या 6 थे, तो मेरे भी 5 या 6 थे। तो अब हमें अकल आ गई थी कि हमें ट्रेन टाइम से पकड़नी है। तो हमने वापस अब जाना है जयपुर से चंडीगढ़। लाइक अगर हमारा ये मान लो 22 अगस्त को एडमिशन हुआ, तो हमें था कि 26 अगस्त को हमने चंडीगढ़ जाना है, ठीक है। टिकट्स बुक हो गई, सब हो गया। तो हम लोग फिर सब पैक बुक कर लिया है। हम लोग कह रहे हैं आंटी जी अब हम जा रहे हैं, अब हमारे पैसे दे दो। उन्होंने एट द पॉइंट हमें जो दिए, मतलब 5-6 हज़ार। हमने कहा ठीक है यार इतने ही ठीक है। हम थोड़ा सा तो बोल के आए कि ऐसा तो नहीं होता है, ये वो है, कि आपको भी समझना चाहिए, आप तो खुद पुलिस वाले की वो वाइफ हो यार, थोड़ा तो मतलब थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नहीं हुए ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। आज ये किया, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा किया है, अननोन सिटी में आए हैं, उन्हें आपने झूठ भी बोला कि आपका कॉलेज पास ही है, आप चले जाओगे, आपको इजीली आना जाना होगा, सब कुछ, चलो कोई बात नहीं। हमने कहा इट्स ओके, है ना, माफ़ कर दिया। माफ़ी तो उन्होंने नहीं मांगी। तो उसके बाद हमने बुक की कैब बुक की। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लगेज था। हम लोग घर से निकल रहे हैं 4 बजे,
और हम लोग रेलवे स्टेशन में पहुंच गए 5 बजे। मैंने 5 बजे भी आपको ज़्यादा ही बोल दिया। हम लाइक 4 साढ़े 4 हम आराम से रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। हमने अपना लगेज रख लिया है वहाँ पे, हम आराम से ऐसे लेटे हुए हैं अपने लगेज के पीछे, कॉर्न खा रहे हैं, फ्रूटी पी रहे हैं, एकदम चिल। ठीक है, अब आती है ट्रेन, और ट्रेन का स्टॉपेज है रेलवे स्टेशन पे सिर्फ 2 मिनट का, जिसमें हमने अपने 13 लगेज उठा के ट्रेन में रखने हैं। तो हमने वहाँ पे एक थे मतलब फूड वगैरह जो भी होता है खाना ट्रेन का, वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले भैया, हमने कहा प्लीज़ भैया अभी ट्रेन आएगी, 5 मिनट में ट्रेन आने वाली है, प्लीज़ हमारा लगेज फटाफट रखवा देना। तो क्या हुआ, जैसे ही हम लोग ट्रेन पे चढ़े, ट्रेन आ गई, हम लोग चढ़ गए। काफ़ी देर तो हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम पास किया, एंड उसके बाद हम लोग ट्रेन पे चढ़े। एंड उसके बाद जो है, पहले मैं चढ़ी, मैंने फटाफट लगेज खींचा, सारा अंदर अंदर किया पहले ट्रेन के, पहले ट्रेन में सारा सामान आ जाए उसके बाद देखते हैं। फटाफट चढ़ गए, आराम से बैठ गए, रिलैक्स हुआ कि चलो ठीक है। उसके बाद हम पहुंचते हैं सुबह चंडीगढ़, एंड वहाँ पे वो जाती है अपने उन्हीं दीदी के फ्रेंड के घर, एंड मैं जाती हूँ अपने कज़न के पास। क्योंकि मेरे कज़न वहीं रहते हैं तो उनका फ्लैट था वहाँ पे, तो मैं वहाँ जाती हूँ। एंड अब क्या होता है, हम पीजी ढूंढ रहे हैं, हम पीजी इकट्ठा नहीं ढूंढ रहे हैं, हम पीजी अलग ढूंढ रहे हैं। आई डोंट नो वाई, मे बी पता नहीं क्यों। ठीक है, उसने अपना पीजी ढूंढ लिया अलग से उन दीदी के साथ जाके, लेकिन मैं अकेली हाँट रही हूँ पूरे चंडीगढ़ में, अपना पीजी ढूंढ रही हूँ, कोई पीजी मिल जाए, कोई पीजी मिल जाए। एंड फाइनली आई फाउंड अ पीजी जहाँ पे सिर्फ एक हॉल है जिसमें 3 लड़कियाँ रहती हैं। 3 लड़कियों का मतलब बेड है, लेकिन रहती अभी अकेली मैं हूँ, जिसमें कूलर है बस, एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी भी हमें टूटी का पीना पड़ेगा, फ्रिज भी ढंग का नहीं है। बट आई वॉज लाइक ठीक है यार, क्योंकि वो कॉलेज के बिल्कुल साथ वाली गली में मुझे मिल गया था, तो मुझे लगा कि ठीक है। एंड मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी बात थी। अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब हमने कॉलेज जाना है, हमारा कॉलेज स्टार्ट होता है 12 बजे, हमारी क्लासेस मतलब 12 बजे स्टार्ट होती थी, 11:30 12 बजे। तो पहले ऐसा ही होता था कि मुझे खाना सब बनाना आता है, तो मैं अपने लिए कुछ भी बना लेती थी, राइस कुक कर लिया, पास्ता कुक कर लिया, कुछ भी। ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए। और क्या करना है, ब्रश करना है, नहाना है, फिर कपड़े भी वॉश करके सूखने डाल देने, और फिर ये होता था कि बर्तन भी साफ़ करने हैं, जो खाना बच गया है वो फ्रिज में रखना है, तैयार होना है, कुछ खा के जाना है। पहले 4-5 दिन तो मैं ऐसे करती रही, लेकिन फिर मुझे हुआ कि ठीक है यार, मैं कैंटीन से खा लिया करूँगी, जितना पैसा मेरा लाइक बनाने में लगेगा, सब करने में लगेगा, उतना मैं शायद वहाँ 20 रुपये का 30 रुपये का पराठा मिल जाएगा, वो बढ़िया अपना ब्रेकफास्ट करो, है ना। तो मेरे जो फूड प्रोसेसिंग में थे वो 30 to 35 स्टूडेंट्स थे, एंड वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो सारे हिमाचल और चंडीगढ़ के थे, बहुत कूल स्टूडेंट्स थे, सच में बहुत अच्छे थे। तो लेकिन वो ऐसे थे कि वो क्लास नहीं लगाते थे, वो सब इकट्ठे बंक करते थे, किसी एक जने ने क्लास नहीं लगानी, मतलब सिर्फ शायद वहाँ भी मैंने 2 या 4 दिन क्लास लगाई होगी, लेकिन सारे बंक करके कभी जा रहे हैं एलांटे मॉल, कभी जा रहे हैं सूखना लेक, कभी जा रहे हैं ट्रेड फेयर, कभी जा रहे हैं यहाँ, कभी जा रहे हैं वहाँ। और वो चंडीगढ़ के बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल खुला खर्चा करने वाले। अब मैं बेचारी सिरसा हरियाणा से गई हूँ, जिसको लिमिटेड पैसे मिल रहे हैं कि इसी में आपको अपना मंथली खर्च निकालना है, क्योंकि आपके पीजी में भी पैसे जा रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी भी भरी हुई है वहाँ पे, एंड सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ बियर, वीड और भी बहुत सारे नशे होते हैं, सो आई वॉज लाइक कि मेरा माइंडसेट यही था कि इन नशों में कभी नहीं पड़ना है। पर लेकिन वहाँ का माहौल देख के लगता था कि अगर मैं यहाँ रही तो शायद मैं इन नशों में लग सकती हूँ। और वहाँ के लड़के बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग थे, और ऐसे ही लगता है कि जैसे आप माहौल में रहते हो। अगर उधर मैं 3 साल स्टडी करती तो आई वॉज लाइक कि मैं भी ऐसी हो जाऊँगी, नो डाउट। जो वहाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं उनके लिए कूल है वो एरिया, क्यों, क्योंकि वहाँ वो अपना आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे खुद ही पैदल आना जाना पड़ रहा है। साथ वाली गली में तो है, लेकिन वो गली भी बहुत लंबी चौड़ी खुली है, गर्मी में आपको पैदल आना जाना पड़ रहा है, आप इतने से रास्ते के लिए रैपिडो नहीं करोगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम चला। मुझे था कि अब मेरे को बी वॉक रिटेल मार्केटिंग लेना है, तो मैंने कहा भाई मेरे को, मैं प्रेसिडेंट के उनके पास गई, जो चुन्नू मुन्नू होते हैं सारे उनके, तो उनके पास गई कि भाई मेरा तो अब एडमिशन करवाओ रिटेल में, तुमने प्रॉमिस किया था। तो वो कहते हाँ करवा देंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये तो माइंडसेट हुआ था कि नहीं यार, मैं बिल्कुल वहाँ मतलब ऐसे हो गया था कि मैं होम सिक हो गई थी पूरी गंदी तरह। मैं रोज रात को रोती थी कि नहीं मेरे से नहीं होगा ये तो, क्योंकि बी वॉक फूड प्रोसेसिंग मैंने ये सोच के ले लिया कि वो खाने का सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, एंड मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, मेरे को कक्का ना समझ आए, CHHO, मतलब मेरे वो अभी नोटबुक में लिखे हुए हैं, तो मैं देख के कहती हूँ ये मैंने लिखे हुए हैं, लाइक सीरियसली। तो मुझे तो लगा ये तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा, तो मैंने कहा कोर्स तो चेंज करना ही है कुछ भी हो जाए।
तो पर रोती भी थी कि भाई इतना मुश्किल है, कैसे होगा, अगर मेरा रिटेल मैनेजमेंट मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी, ये वो। मैं बहुत रोती थी रोज रात को, मैं घर वालों आगे भी रोती थी। भाई ने मुझे समझाया कि ऐसे है कि थोड़ा तू रह उसी कॉलेज में, बाहर रहेगी थोड़ा तो वो हैंडल करना ही पड़ेगा। और मुझे इस चीज़ का भी रोना आता, रोज़ खुद कपड़े धो, खाना बनाओ, सब करो। अ, इतना दिक्कत ये नहीं होता है कपड़े धोना, खाना बनाना। खाना मैं घर पे भी बना लूँगी खुद का, लेकिन यार जो अलग रहना पड़ रहा है वहाँ, अपने खर्चे लिमिट में करने पड़ रहे हैं। आप जो चीज़ चाहते हो, आपको अगर 200 की चीज़ आपको लगेगा नहीं ये 50 की मिलेगी तो मैं लूँगी, क्योंकि वो खर्चा एक लिमिट में ही करना पड़ेगा। तब मैं अर्न मतलब कमाती नहीं थी, मुझे घर से पैसे मिलते। मेरे को घर वालों ने मना नहीं किया कभी पैसों के लिए, लेकिन खुद को होता था कि यार लिमिट में खर्चा करना है। ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं वहाँ भी 15-20 दिन ही रही हूँ। मुझे था कि नहीं मिल रहा मुझे मेरा कोर्स। एंड फिर ना, जैसे मैंने एक दिन घर वालों के आगे बोल दिया कि यार मुझे सिरसा आना है। अगले दिन पापा मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि तू तो कह रही थी ना कि तूने सिरसा आना है। भाई मैं सुबह 6 बजे सोई पड़ी हूँ, 6 बजे उठ के मुझे ये चीज़ बोल रहे हैं कि तूने सिरसा आना है। भाई मैं एकदम से कैसे आ जाऊँ, इतना सारा सामान है मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस टाइम मेरा दिमाग फिर गया कि यार अब तो मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती यहाँ पे, चाहे मुझे रिटेल मैनेजमेंट भी मिल जाए, मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा था। या मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ रही तो मैं भी वहाँ की तरह हो जाऊँगी, सिगरेट, हुक्का, दारू, वीड, जो भी वो लोग नशे करते हैं उन सब में पढ़ सकती हूँ। जैसी संगति वैसा आप हो जाते हो। तो मुझे इन सब में नहीं पढ़ना था। बेसिकली रीज़न मेरा एग्जैक्ट यही था। अगर किसी को लगे झूठ है, एग्जैक्ट यही रीज़न था कि मुझे इन सब में नहीं पढ़ना था। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं यार सिरसा ही जाऊँगी। तो मैंने वहाँ पे बात की कि मुझे एडमिशन वगैरह कैंसिल करवाना है, ऐसे है ऐसे है। उन्होंने कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें पता है कि इलेक्शन होने के बाद बच्चे वैसे भी अपना नाम कटवा लेते हैं। काफ़ी बच्चे तो सिर्फ इलेक्शन के लिए, वोट देने के लिए एडमिशन लेते हैं वहाँ पे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है कट कर देंगे आपका नाम। इतने अच्छे वो कॉलेज वाले थे कि उन्होंने सिर्फ 1-2 हज़ार ही डिडक्ट किए मेरी फीस में से। लाइक अगर मैंने 30 हज़ार दिए थे 1 साल के, तो मेरे पास 27 हज़ार तो वापस आ गए थे। लेकिन वहाँ की रेंट वाली भी बेकार थी, उसने तो सिक्योरिटी ही वापस नहीं की। क्या कह सकते हैं, मतलब सिक्योरिटी लिटरली उसने वापस नहीं किया, और रेंट भी वापस नहीं किया, कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी मम्मा को था अब जो पैसे हो चुके हैं। मतलब बेसिकली मैंने अपने कॉलेज और रेंट वगैरह सब मिला हम लोग के, लाख रुपये अपने घर वालों को वेस्ट कर दिया था। बट मेरे घर वालों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं अपने सिरसा आ गई। मेरे मम्मा ने सजेस्ट किया कि तू अब ऑनलाइन कर ले, ऑनलाइन का भी स्कोप है आजकल, सब तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कॉलेज भी अगर ऑनलाइन कर लेगी तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एडमिशन लिया UPES ऑन, मतलब UPS ऑनलाइन में। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी ऑनलाइन है, MIT की भी ऑनलाइन है, LPU की भी ऑनलाइन है, तो ऐसे मैंने UPS की ऑनलाइन से अब मैं स्टडी कर रही हूँ। एंड मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आई, जो होता है लिटरली बहुत अच्छे के लिए होता है। मैं वहाँ छोड़ के आई, तभी मैंने अपना YouTube स्टार्ट किया, मुझे इन चीज़ों में टाइम मिला। एंड नाउ आई एम ऑल हेयर विद यू गाइज। एंड या ये था मेरा स्टोरी टाइम। आई नो कि बहुत 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 दिमाग ख़राब होता है, लेकिन हुआ मेरा भी। बट या दिस इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड काफ़ी लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता है, बट ये चीज़ एकदम रियल है। एंड या दैट्स इट। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो अगर थोड़ी सी भी हंसी भी आई हो कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।